अक्सर ऐसा होता है ना कि असल जिंदगी की कहानियां किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा चौंकाने वाली निकलती हैं। आज हम भारत की एक ऐसी ही दुस्साहसी चोरी की कहानी में उतरेंगे जहां एक परफेक्ट लगने वाले क्राइम को सुलझाने में पूरे 2 साल लग गए। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा क्राइम जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। तो चलिए समझते हैं कि यह सब आखिर हुआ कैसे। कहानी की शुरुआत होती है 8 अगस्त 2016 की रात से। सेलम चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन अपने रोज के सफर पर थी, लेकिन उस रात उसके एक डिब्बे में कुछ बहुत ही खास था। एक ऐसा खजाना जो किसी की भी नीयत बदलने के लिए काफी था। तो सवाल यह है कि ट्रेन में आखिर था क्या? जवाब है सॉइल्ड करेंसी। अब ये क्या चीज है? देखिए, ये वो नोट होते हैं जो इतने पुराने या खराब हो जाते हैं कि बाजार में चल नहीं सकते। बैंक इन्हें इकट्ठा करके आरबीआई को नष्ट करने के लिए भेज देते हैं, और यही एक रूटीन सा काम इस जबरदस्त डकैती की वजह बन गया। ट्रेन में जो कुल रकम थी वो थी पूरे 442 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, 226 बक्सों में बंद एक ऐसा खजाना जो किसी भी अपराधी के लिए लाइफ टाइम सेटलमेंट हो सकता था। पूरी सुरक्षा के साथ इसे चेन्नई भेजा जा रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। 342 करोड़ की इतनी बड़ी रकम में से चोरों ने चुराए सिर्फ 5 करोड़ 78 लाख रुपए। मतलब ये कोई अंधाधुंध लूट नहीं थी, बल्कि एक बेहद नपा तुला, एक सोचा समझा ऑपरेशन था। जैसे उन्हें पता हो कि उन्हें क्या चाहिए और वो कितना ले जा सकते हैं। और उन्होंने ये किया कैसे? चोरों ने जगह बहुत ही चालाकी से चुनी थी। ट्रेन के रास्ते में एक ऐसा हिस्सा आता था जहां ऊपर बिजली के तार थे ही नहीं, और ट्रेन डीजल इंजन पर चलती थी। और बस यही वो कमजोरी थी जिसका उन्होंने फायदा उठाया। उनकी प्लानिंग किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, चलती ट्रेन की छत पर सवार होना, फिर सही वक्त का इंतजार करके धातु की मोटी चादर को गैस कटर से काटना, डिब्बे के अंदर उतरना, खास बक्सों को तोड़ना और फिर कैश लेकर अंधेरे में गायब हो जाना। ये सब करने के लिए गजब की हिम्मत और जबरदस्त प्लानिंग की जरूरत थी। अगली सुबह जब ट्रेन चेन्नई के रेल यार्ड में पहुंची तो एक मामूली सी डिलीवरी एक नेशनल क्राइम सीन में तब्दील हो चुकी थी। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि रात में क्या हो चुका है। जैसे ही उस डिब्बे का ताला खोला गया, सबके होश उड़ गए। छत में एक बड़ा सा छेद था जिससे सूरज की रोशनी सीधे बक्सों पर पड़ रही थी। फर्श पर नोट बिखरे थे। यह साफ था कि सिक्योरिटी में एक बहुत बहुत बड़ी चूक हुई थी। फॉरेंसिक टीम को कुछ सुराग तो मिले, 4 फिंगरप्रिंट्स और खून का एक सैंपल। उम्मीद जगी कि चोर जल्दी ही पकड़े जाएंगे। लेकिन जब इन सुरागों को देश के सारे क्रिमिनल डेटाबेस से मिलाया गया तो नतीजा 0, कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे ये अपराधी कभी सिस्टम में थे ही नहीं। और बस इसी तरह दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। 1 साल गुजरा, फिर 2 साल गुजर गए। जांच जैसे एक अंधे कुएं में जा गिरी थी। ऐसा लगने लगा था कि ये केस शायद कभी सॉल्व ही नहीं होगा और हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। जब सारे पुराने तरीके फेल हो चुके थे और जांच टीम लगभग हार मान चुकी थी, ठीक उसी वक्त कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। उम्मीद की एक नई किरण नजर आई। सवाल यही था कि जब फिंगरप्रिंट्स, डीएनए और सीसीटीवी सब कुछ फेल हो गया, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 साल पुरानी ये गुत्थी अचानक सुलझने लगी? इसका जवाब था एक ऐसी चीज जो 2 साल से वहीं पर थी, बस किसी ने उस नजर से देखा नहीं था। मोबाइल टावर डेटा। ये एक कमाल का आइडिया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस रात ट्रेन के पूरे रूट का सेल टावर डेटा खंगालना शुरू किया। जियो स्पेशल मैपिंग की मदद से उन्होंने ट्रेन के रूट पर हजारों मोबाइल सिग्नल्स को ट्रैक किया और उन्हें एक पैटर्न मिला। 50 से 60 फोन नंबर्स का एक ग्रुप था जो लगातार ट्रेन के साथ साथ चल रहा था, बिल्कुल एक काफिले की। और जैसे ही इन नंबर्स को क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच किया गया, सारे तार जाकर जुड़े मध्य प्रदेश के पारदी गैंग से। ये गैंग ट्रेन डकैतियों के लिए ही बदनाम था, और मास्टरमाइंड का नाम सुनकर तो पुराने पुलिस वाले भी चौंक गए। मोहर सिंह, चंबल का एक पुराना कुख्यात डकैत। अक्टूबर 2018 में गैंग के लोग पकड़े गए और पूछताछ में उन्होंने पूरी कहानी उगल दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने जानबूझकर कम पैसे चुराए क्योंकि उनके पास सिर्फ 30 से 45 मिनट का ही वक्त था और वो उतना ही वजन उठाना चाहते थे जिसे लेकर भागना आसान हो। केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसने हमारे सुरक्षा सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, और कुछ सवाल तो आज भी ऐसे हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।
इस डकैती का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि आरबीआई और रेलवे ने अपने सिक्योरिटी रूल्स ही बदल दिए। पहले गार्ड बगल वाले डिब्बे में होते थे, अब हथियारबंद गार्ड कीमती सामान वाले डिब्बों के अंदर ही सफर करते हैं और इन डिब्बों में जीपीएस ट्रैकिंग भी लगा दी गई है ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा कभी ना हो। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में है, चोरी हुए पैसों का क्या हुआ? आज तक कभी भी ये ऑफिशियली नहीं बताया गया कि सारे 5.78 करोड़ रुपए बरामद हो गए हैं। उन गंदे नोटों का निशान जैसे हवा में ही कहीं खो गया। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या एक ऐसे क्राइम को परफेक्ट कहा जा सकता है जो 2 साल तक अनसुलझा रहा और जिसकी लूट कभी पूरी तरह मिली ही नहीं? अपराधी तो पकड़े गए, लेकिन पैसा गायब है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को आज भी एक रहस्य बनाए रखता है।